हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका इंटरनेशनल लाइसेंस है, आप ऑस्ट्रेलिया आए हो, तो आप कैसे अपने इंटरनेशनल फुल लाइसेंस को यहाँ के लाइसेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप चैनल पर अगर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जाके मैं आपको बहुत सारी वीडियोस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप बाहर से आपका लाइसेंस बनवा के आए हैं, आपका फुल लाइसेंस है, जैसे कि आप इंडिया से, नेपाल से या बांग्लादेश, श्रीलंका, जो भी कंट्री से आते हैं, तो फुल लाइसेंस है, तो आप यहाँ पे कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपका पहले से फुल लाइसेंस नहीं है अपनी कंट्री का और यहाँ पे आके लाइसेंस बनवाना है, तो उसका अलग प्रोसीजर है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी लाइसेंस है, जो अपनी कंट्री से यहाँ लाइसेंस लेके आए हैं। और मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रूल्स हैं। जैसे कि आपको जो इंटरनेशनल लाइसेंस है उसकी भी एक वैलिडिटी होती है। जैसे कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में आप अपने इंटरनेशनल लाइसेंस पे 1 साल तक ड्राइविंग कर सकते हैं। और जैसे मैं अभी विक्टोरिया में हूँ, तो विक्टोरिया में आप सिर्फ 6 मंथ्स तक अपना इंटरनेशनल लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं। तो आपको 6 मंथ्स के अंडर अपना यहाँ का लाइसेंस बनाना ही पड़ेगा। अगर आप पकड़े गए कि आपने 6 मंथ्स एक्सीड कर लिया है, या जो भी जिस स्टेट की टाइम लिमिट है उससे ज़्यादा आपने ड्राइव किया है अपने इंटरनेशनल लाइसेंस पे, तो आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा और काफ़ी सारे कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो मैं खासकर बताने वाला हूँ विक्टोरिया स्टेट के बारे में। वैसे तो हर एक स्टेट का प्रोसीजर लगभग सेम ही है। आप वहाँ की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। जैसे विक्टोरिया के लिए वेबसाइट है विक्रोड, और साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए वेबसाइट है एसए ऑस्ट्रेलिया। ऐसी हर एक स्टेट की वेबसाइट्स है। तो मैं बात कर रहा हूँ विक्टोरिया की। विक्टोरिया में आपका फुल लाइसेंस जो है 6 मंथ्स के लिए चला सकते हैं। तो हम बात करें विक्टोरिया की, तो पहला स्टेप ये होता है कि अगर आपका लाइसेंस 3 साल से ऊपर है, तो आपके लिए यहाँ का फुल लाइसेंस पाना बहुत ईजी है। तो सबसे पहले आपको विक्टोरिया के लिए विक रोड में जाना है और वहाँ पे रजिस्टर करना है, अपना अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपको देना पड़ेगा लर्निंग परमिट टेस्ट। लर्निंग परमिट टेस्ट के लिए भी आपको सब मटेरियल, मॉड्यूल्स, नॉलेज वहाँ मिल जाएगा, प्रैक्टिस टेस्ट करने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको देना है लर्निंग परमिट टेस्ट। लर्निंग टेस्ट पास करने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपका लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह लेके, आपका लाइसेंस, पासपोर्ट और आपका करंट एड्रेस प्रूफ, जो कि आप बैंक का एक स्टेटमेंट होता है कि आपका इतना बैलेंस है, प्रूफ ऑफ बैलेंस, आपका इतना बैलेंस है और ये आपका एड्रेस है, तो वो भी चलेगा। कोई भी यूटिलिटी बिल भी हो सकता है, जो मोस्टली होता नहीं है, क्योंकि आप आते तो अपने नाम में घर वगैरह ये सब लेते नहीं, तो आपके नाम पे बिल वगैरह शायद ना भी हो, तो आप प्रूफ ऑफ बैलेंस दिखा सकते हैं, जो आपके बैंक का होता है, उसमें आपका एड्रेस होता है। तो आपको लगेगा एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट और लाइसेंस। इसके अलावा आपको जाने से पहले इंस्ट्रक्शन जो आएगा उसमें आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आपको जाने हैं। तो लर्निंग टेस्ट देने के बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी लाइसेंस वेरिफिकेशन के लिए। आपको वहाँ जाना है डॉक्यूमेंट्स लेके, जो मैंने बताया वो डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो आप क्रॉस चेक करके जाए। आपको जो ईमेल आएगा या जो भी आपको वेबसाइट में दिखाएगा, वो डॉक्यूमेंट्स सब आपको लेके जाने हैं। उसके बाद आपका इंटरनेशनल लाइसेंस वहाँ के ऑफिस में वेरीफाइड किया जाएगा। सो आपका इंटरनेशनल लाइसेंस वेरीफाइड हो जाने के बाद जब आप वापस आएंगे, अपना अकाउंट खोलेंगे, उसमें आपको दिखेगा हैजार्ड परसेप्शन टेस्ट का ऑप्शन। फिर आपको देना है हैजार्ड परसेप्शन टेस्ट। उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका भी मटेरियल आपको मिल जाएगा और यूट्यूब वगैरह में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो हैजार्ड परसेप्शन टेस्ट आपको देना है। तो हैजार्ड परसेप्शन टेस्ट फर्स्ट टाइम फ्री होता है। उसके बाद अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपको फिर फ़ी भरनी पड़ती है। फ़ी अराउंड मैंने जब दिया था तो अराउंड $40-50 के अराउंड थी। अभी कितने मुझे पता नहीं है। तो फर्स्ट टाइम आपको हैजार्ड परसेप्शन टेस्ट फ्री में दे सकते हैं, वो भी ऑनलाइन होगा लर्निंग परमिट टेस्ट की तरह। तो हैजार्ड परसेप्शन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका बचता है सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट। तो ड्राइविंग टेस्ट देने से पहले आप अपनी क्लासेस बुक कर सकते हैं किसी भी ट्रेनर के साथ में। यहाँ पे बहुत सारे ड्राइविंग ट्रेनर होते हैं जो आपको ट्रेनिंग देंगे। नॉर्मली $70 से $100 के बीच में, एज़ पर देयर एक्सपीरियंस, वो लोग चार्ज करते हैं। आपको 1 घंटे की क्लास देंगे। आपके ऊपर है, आपको 1 घंटे की लेनी है, 2 घंटे की लेनी है। तो $70 से $100 पर आवर उनका रेट होता है। तो आपको यहाँ के रूल्स और जो भी है आपको बताएंगे। ड्राइविंग टेस्ट से पहले आपको रेडी करेंगे। तो मोस्टली मैंने देखा है, जिनको भी मैं जानता हूँ, मैं खुद भी 4, 5, 6 ड्राइविंग क्लासेस से आपको आइडिया हो जाता है। तो आप ड्राइविंग क्लास ज़रूर लीजिए, इससे आपको आइडिया होगा कि आप कितने रेडी है फाइनल टेस्ट देने के लिए। जब आपको लगे कि आप टेस्ट देने के लिए रेडी हैं, तो आप उसी वेबसाइट में जाकर, अपने अकाउंट में जाकर अपना ड्राइविंग टेस्ट बुक कर सकते हैं। और जब अपना ड्राइविंग टेस्ट दे देंगे और अगर आपका ड्राइविंग टेस्ट क्लियर होता है, तो आपको एक स्लिप मिल जाएगी। तो उस स्लिप पे आप ड्राइव कर सकते हो। आपको फुल लाइसेंस एक तरीके से वो मिल जाएगा, जो स्लिप होगी। और उसके बाद 20 डेज़ के अंदर आपको कार्ड आ जाएगा। और अगर आपका लाइसेंस 3 साल पुराना नहीं है, तो आपको मिलेगा P1 लाइसेंस। प्रोसेस सेम है, आपको मिलेगा P1 लाइसेंस। 1 साल आपको मिनिमम P1 लाइसेंस पे चलाना पड़ेगा। उसके बाद आपको मिलेगा P2 लाइसेंस, उसमें भी आपको मिनिमम टाइम के लिए चलाना पड़ेगा। उसके बाद आपको मिलेगा फुल लाइसेंस। और P1 P2 क्या है, उसके लिए अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। P1 P2 में अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि आपको किसी को बिठा के चलाना है या कितना स्पीड में चलाना है, वो सब P1 P2 में है। सो आपका लाइसेंस अगर 3 साल से पुराना है, तो आपके लिए यहाँ का लाइसेंस बनाना बहुत ईजी है।
सबसे पहले आपको देना पड़ेगा ऑनलाइन लर्निंग परमिट टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको कराना पड़ेगा अपना लाइसेंस वेरिफिकेशन। उसके बाद आपको फिर से ऑनलाइन देना पड़ेगा हैज़ार्ड परसेप्शन टेस्ट। उसके बाद आपको अपना सीधा ड्राइविंग टेस्ट बुक करना है। उसके बाद अगर आपने क्लियर किया तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ क्वायरी है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करें और जुड़ जाइए इस चैनल से। थैंक यू।